आपका नाम? श्रीनिवास वर्मा। गांव और जिला? अच्छा ये बताइए, आपने बैगन का खेती कितना करते हैं आप? 2.5 से 3 बीघा। 2.5 से 3 बीघा। जी सर। तो आपने निर्मल कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया है? राजामई का जी हम प्रोडक्ट यूज किए हैं। राजामी का किए हैं? और गाछी में भी डाले थे राजामई का। क्या चीज़ का गाछी में डाले? गोभी के गाछी में, बैगन के गाछी में, मिर्चा के गाछी में, हाँ, और टमाटर के गाछी में, बंद गोभी के गाछी में। अच्छा ये सब में डाले हुए हैं? सर ये सब हम लोग खेती करते हैं। हाँ हाँ 5-6 बीघा मतलब सब मिला के खेती हम करते हैं सब्जी का। जी जी। इस सब के गाछी में मतलब कि हम छिड़काव किए थे। हाँ हाँ, तो हमको गाछी बहुत बेस्ट और तुरंत बढ़िया निकला। मतलब बढ़िया ले, उससे आपको फायदा मतलब निर्मल का राजामी का किसान को यूज करने लायक है? बढ़िया। जी सर, बहुत बेस्ट है था। अच्छा बैगन में आप यूज किए हैं तो उससे क्या आपको फायदा मिला? बैगन में भी डाले हैं सर, सूख रहा था। हाँ तो मैं डाला हूँ तो मतलब जो सूख गया तो सूखिए गया। हाँ हाँ जो बचा वो मतलब कि बिल्कुल ठीक है और हरियाली ज़्यादा लाया। हाँ हाँ। और आपके गांव में और भी लोग राजामी का उपयोग कर रहे हैं? हाँ कर ही रहे हैं, 2-4 आदमी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रचार हो रहा है तो बढ़ेंगे। हाँ हाँ। तो आप अच्छे तो सर तो नहीं है, बट पिछले साल तो आए हैं निर्मल कंपनी से, राजामई का रजेश जी लाए थे। जी जी जी। तो पिछले साल से हम डाल रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, और उसका मतलब प्रोग्रेस बढ़िया है, अच्छा है सर। बढ़िया कर रहा है जी काम। तो अच्छा ये बताइए, और निर्मल का आप बायो पावर भी यूज किए थे? जी सर, बायो पावर भी यूज किए हैं। हाँ, तो उसका भी मतलब कि बढ़िया रिजल्ट है आपको? बैगन बड़ा बड़ा कर ही देता है। हाँ, हाँ। वो भी बड़ा बड़ा हो ही जाता है। हाँ हाँ। इसके लिए कोई दिक्कत तो राजामी का आप लोग के लिए बढ़िया मतलब काम कर रहा है, जी, ठीक ना? अब मैं अभी आपको बायो संजीवनी भी बताया हूँ। निर्मल का बायो संजीवनी आता है, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास 2 टेक्निकल उसमें है जो सड़न गलन फफूंदी को कंट्रोल करता है। और एक स्नाइपर आता है हम लोग का, जो आपको बताया ना चाचा, कि जो आपको क्या करता है कि हमारे जो दीमक उमक हमारे मिट्टी में जड़ को जो हमारे काट देते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ये आपको कंट्रोल करता है। हमारा बायो संजीवनी आपको फंगस को कंट्रोल करता है, जो फफूंदी टाइप का रोग लगाता है, सड़न गलन कराता है, जिससे हमारा पौधा नहीं सूखता है। और दूसरा का आपका है कि स्नाइपर हमारा क्या करता है कि जो कीड़ा है हानिकारक हमारे मिट्टी में, उसको ये कंट्रोल करता है, समझे ना? तो उसको बायो संजीवनी, स्नाइपर और राइजामी का, ये तीनों का FIR आप बैगन या किसी भी फसल में आप कर सकते हैं। शुरुआत के समय, शुरुआती दौर से लेकर लास्ट तक। हाँ, जड़ में डोटियाना है उसको, या उसको बीज उपचार कर दीजिए शुरुआत दौर में, तो इससे आपका जड़ का आपका सड़न गलन का प्रक्रिया नहीं होगा। लेकिन आपको ये 15 दिन के अंतराल पर बायो संजीवनी और राइजामिका का इस्तेमाल करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में डाल दिए और एक ही बार में हो जाएगा। आपको पहला बार डालना है शुरुआत में, और उसके बाद 15 दिन के अंतराल पर बायो संजीवनी और राइजामिका डालना है। अच्छा सर, जब पेड़ पौधा बड़ा हो जाएगा तो जड़ में डलाएगा कि ऊपर से डलाएगा पेड़ पर? है राजामई का ऊपर से डलाएगा कि जड़ में डलाएगा? जड़ में मतलब डलाएगा आपको। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसमें जड़ में डलना, क्योंकि हमारा समस्या क्या होती है, जड़ से होती है। देखो अब उसमें भी जड़ में डलाएगा ना? जी जी, इसमें भी जड़, आपका जो बैगन है इसमें जड़ में डलाएगा। जड़ में डलाएगा तो जड़ का जो समस्या होती है, जो कीड़ा काटता है और हमारे जो फंगस लगते हैं, और पौधा का जड़ का विकास नहीं होता है, इसके वजह से हमारा पौधा भी मर जाता है। तो ये काम करेगा आपको जड़ों में हमारा विकास, जब बढ़िया तरीके से जड़ में आप डालिएगा उसको तो अच्छा तरीके से काम करता है। तो आप राइजामिका से संतुष्ट हैं? आप एकदम संतुष्ट हैं सर, हम मंगवाए थे रजेश जी से। जी जी, स्पेशल मंगवा के हम डाले हैं। और मैं आप लोग के बीच में आता रहूँगा। चाचा आपको भी अगर बैगन खेती करते हैं तो उसमें राइजामिका का इस्तेमाल करिए। बायो संजीवनी, मैं एक एक चीज़ आपको बताया हूँ ना, बायो संजीवनी, स्नाइपर, राइजामिका, ये तीनों चीज़ को FIR आप करिएगा तो बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। पहला होगा बायो संजीवनी, आपको क्या करता है कि फंगल ट्रीटमेंट को करता है। पहला बायो संजीवनी फंगस को कंट्रोल करता है। दूसरा का क्या है, F से हो गया आपको फंगस, मतलब कि फंगल ट्रीटमेंट को कंट्रोल करेगा। दूसरा का हो गया I से आपका इंसेक्टिसाइड, मतलब कि आपको कीड़ों को कंट्रोल करेगा, समझे ना? और आपका तीसरा का हो गया R हो गया आपको राइजामिका कल्चर,
मतलब कि आपको रूट को डेवलप करेगा, जड़ों का विकास करेगा, मिट्टी को हमारा भुरभुरा करेगा। एक ही साथ मिला के तीनों को एक साथ मिला कर अगर आप करते हैं तो ये तीनों समस्याएं आपका बैगन में आता है। फंगस का कंट्रोल, फंगस के वजह से बैगन सूखता है, आपको कीड़े के काटने की वजह से बैगन सूखता है, समझे ना। और आपका क्या होता है कि जड़ का विकास अच्छे तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण हमारा बैगन सूखता है कि नहीं। ये 3 कारण होता है ना जी जी। और बाकी ऊपर का जो कंसी में आपका फैलता है, जो कीड़े घुसते हैं, तो उसके लिए तो कीटनाशक आता है। लेकिन जड़ का मुख्य रूप से काम ये तीनों को FIR अगर शुरुआती दौर में आप बैगन में करवाते हैं तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से इसका विकास करेगा, ठीक ना। तो आप लोग इससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट है सर। और डालिएगा? हम संतुष्ट है सर। अब फिर कल ला के डालिएगा इसको? डालेंगे राजा माई का अभी इस खेत में डालेंगे। अच्छा, और बायो संजीवनी बेरिलोन के भी बारे में आपको बताया हूँ जी। बेरिलोन भी आप डालिए, फल फूल बढ़िया तरीके से लगाएगा। तो इससे संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं सर। ओके, धन्यवाद।